नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की बुक दीपकम का दूसरा पाठ, और पाठ का नाम है नित्यम पिबाम सुवासित रसम, कि रोजीना के हम ग्रहण करने चाहिए मीठे वचन। तो आज का टॉपिक ये है, ये कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ है। चलो देखते हैं का अर्थ। दूसरे पाठ का पहला श्लोक है, वस्त्रेण वप्सा वाचा विद्या विनयेन च कारई पंच युक्तो नरो भवति पूजतो। अन्वय देख लेते हैं। वस्त्रेण वप्सा वाचा विद्या विनयेन च पंचाभि वकारई युक्तई नर पूजतो भवति। अब देखते हैं भावार्थ। संस्कृत में देखते हैं पहले। ये जन समस्तानि वस्त्राणि धारति। जो मनुष्य हमेशा अच्छे वस्त्र धारण करता है, शरीर स्वस्थ अस्ति, शरीर से स्वस्थ रहता है, सदा मधुरम हितक्रम च वचनम वदति, हमेशा मीठे और हित लगने वाले, अच्छे लगने वाले वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययन संलग्न भवति, हमेशा अध्ययन में लीन रहता है। तथा वैसे ही च और विनम्रता च व्यवहारति, और विनम्रता का व्यवहार करता है, सरलता का व्यवहार करता है। तादृश पंचम वकारे, उसके ये 5 प्रकार की योग्यताएं जिसके पास होती हैं। वस्त्र बपु वाक विद्या विनय, यानी कि वस्त्र, अच्छे वस्त्र और मीठी वाणी, विद्या और विनय से युक्त मनुष्य लोग के सम्मान प्राप्त होते हैं। इस ऐसा मनुष्य इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। षड दोषा पुरुषेण हत्वा भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ शोक। ये इसका दूसरा श्लोक है। अन्वय देखते हैं। इयम भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ शोकता षड दोषा हत्वा। भावार्थ देखते हैं। अस्माकम निद्राया षड दोषा भवन्ति, हमारे निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। ये अस्माकम ऐश्वर्य से उन्नति अवरोधक भवन, यही हमारे जीवन में ऐश्वर्य और उन्नति में अवरोधक होते हैं, यानी कि यही हमारे ऐश्वर्य और उन्नति रोकने वाले होते हैं। अतः इसीलिए यदि मानव स्व जीवन धनक, यदि मानव अपने जीवन में धनक विद्वान व भवितुम इच्छति, यदि मानव अपने जीवन में धनवान विद्वान होना चाहता है, तो ऐश्वर्य वैभव से प्राप्त वांछति, और ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, त्राहि तो से वह अति निद्रा, अत्यधिक सोना, तंद्रा, आलस्य, भीति, डर, क्रोध और आलस्य, विलंबेन कार्याण प्रवृत्ति च, देर से कार्य करने की, इन एतान षड्दोषान पर परित्यजेत, इन 6 दोषों को उसको छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? निद्रा को छोड़ देना चाहिए, तंद्रा को छोड़ देना चाहिए, भय को छोड़ देना चाहिए, क्रोध को छोड़ देना चाहिए, और आलस्य को छोड़ देना चाहिए। ये 6 दोष अगर मनुष्य के अंदर नहीं है, रहेंगे, तो वो मनुष्य उन्नति करेगा, विद्वान बनेगा, धनवान बनेगा। अगर ये 6 दोष मनुष्य के अंदर हुए, ये 6 दोष ना तो विद्वान बनाने देंगे, ना ही धनिक, न ही ऐश्वर्य प्राप्त करने देंगे। इसलिए मनुष्य को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अविद्रुगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति त्या उपाभ्याम भूत्याम बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अन्वय देखते हैं। गात्राणि अभिद्रुह शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति आत्मः विद्यात् उपाविद्यात् तपोभ्याम शुद्ध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। गात्राणि अभ्य शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति आत्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। भावार्थ देख लेते हैं। प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीर स्वस्थ, जाना स्नान करने से मानव का शरीर स्वस्थ होता है, कि मानव का शरीर स्वस्थ होता है, रोजाना स्नान करने से सत्य मन पवित्र भवति, और मन सत्य से पवित्र होता है। जो मन है सत्य बोलने से पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसी द्वंद्व भीति न च भवति, सत्य कहने के द्वारा ही मन में कोई डर नहीं होता है, कोई द्वंद्व नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यास परिश्रण च जीवन से प्रतिबद्धते, और रोजाना रोजाना अब विद्याभ्यास करने से या मेहनत करने से जीवन ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः इसीलिए मनुष्य नित्यम स्नान, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। नित्यम कथम, सत्य बोलना चाहिए। अभ्यासम, और विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम, और मेहनत करनी चाहिए। ज्ञान अर्जनम चे कुर्यात, और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मन को, शरीर को, जैसे मन और शरीर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मन को कौन कौन शुद्ध करते हैं, तो देखिए शरीर को, शरीर जो शुद्ध होता है वो नहाने से होता है, शुद्ध होता है वो सत्य से होता है। जो
हमारा विद्याभ्यास परिश्रम है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। ज्ञान से हमको हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध। अगला श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ति। वे देख लें, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती सन्तति। अर्थ देख लेते हैं। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिक स्वरूप क्या है? भारत के जो हमारा भौगोलिक स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है बड़े ही मीठे वचन के अनुसार। वह हिंद महासागर उत्तर भागे हिमालय से दक्षिणी भागे भूभाग हिमालय के दक्षिण में, उसका नाम भारत देश है। देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसका नाम क्या है? भारत देश है। अत्रत्या नागरिका भारतीय इति प्रसिद्ध, और वहाँ के निवासी भारतीय कहलाते। कहने का तात्पर्य है कि भारत देश के जो उत्तर दिशा है उसमें क्या है? हिमालय है, और दक्षिण दिशा में क्या है? समुद्र है। और हिमालय और समुद्र के बीच का जो भूभाग है वो भारत देश है, जहाँ जो जो मनुष्य इसमें रहता है वो भारतीय है और भारत की संतान है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो देश है जो भौगोलिक स्वरूप है वो बहुत ही अच्छा है। तो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है। हिमालय हमारे देश का मुकुट कहलाता है। समुद्र हमारे देश मातृभूमि चरणों को धोता है। कहने का तात्पर्य है जो हमारी मातृभूमि है उसका जो मुकुट है वो है हमारा हिमालय, तो हमारी मातृभूमि के चरणों को धोता है। महासागर दोनों के बीच में बसा हुआ ये भारत देश और यहाँ की संतान भारतीय कहलाते। आइए देखते हैं अगला श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूरतो घटो स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय देखते हैं। घटो क्रम से जल बिंदु निपातेन पूरतो स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। भावार्थ देखते हैं। यथा निरंतर जलस्य बिंदुनाम रिक्त अपि घट पूर्ण भव। यथा माने जैसे निरंतर जल की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है। का तात्पर्य क्या है? निरंतर लगातार जब जल की बूंद 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 गिरती है तो खाली घड़ा जो होता है वो भी भर जाता है। तथैव वैसे ही जीवन निरंतर अभ्यास सामान्य अपि मानव सर्व प्रकार ज्ञान धर्म धनम चल। तथैव वैसे ही जीवन में निरंतर अभ्यास करने से, ज्ञान करने से, परिश्रम करने से भी मानव हर प्रकार से ज्ञान धर्म धन का लाभ प्राप्त। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य निरंतर में अगर अभ्यास करता रहे, मेहनत करता रहे तो निश्चित ही एक दिन सफलता हासिल। अब देखते हैं अगला श्लोक। ये पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। देखते हैं। ये पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै नलिनी दलनम इव विस्तारिता भवति। कवि कहना चाहता है, इसका भावार्थ देखते हैं। अस्माभि आत्म विकासाय सर्वविधा श्रेष्ठ जन से संगति वास्तव कर्तव्य यतो ही ये निरंतर पठती, अर्थात स्वाध्याय करो। अस्माभि माने हमारे, आत्म विकासाय आत्म विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जन श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति संगति वास्तव कर्तव्य, हमारे साथ हमारे जो आत्म विकास के लिए हमें श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए। यह तो कि यह निरंतर पढ़ती, जो निरंतर पढ़ता हो अर्थात निरंतर अपना अध्याय करता हो, लिखती लिखता हो, पश्यति देखता हो, वेदानाम प्रसानाम करोति और अनेक प्रश्न करता हो, वैश्य संशय दूरी करोति अपना संशय दूर करता हो, ज्ञान जनानाम आश्रय ज्ञान पर आश्रित हो, समीपे पास में तिष्ठति बैठता हो, तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि तथैव हमेशा वर्धते बढ़ती है। यथा जैसे सूर्य से किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमल पूर्णतः विकसित भवती, जैसे सूर्य की किरणें पड़ते ही कमल पूर्णतः विकसित हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम अपने से श्रेष्ठ लोग के साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठने से जो हमारी बुद्धि है वो सूर्य की जैसे कमल खिलता है, सूर्य की किरणें गिरने से कमल खिलता है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी तेज और प्रखर होती है श्रेष्ठ जनों पास बैठने से या संगत उनके साथ संगति करने से। अब इससे अगला श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तथैव वक्यम वचने का अन्वय देखते हैं। सर्वे जन्तव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्यम वचने का दरेत। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मधुर भाषण सर्वे अपि प्राणी, सभी प्राणियों को मीठा बोलना चाहिए। सर्वे सभी
प्राणियों को। अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सभी मित्र हैं। माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्न भवति, माता पिता भाई ये सभी प्रसन्न होते हैं मीठे वचन बोलने से। मधुर भाषण कापि हानि नास्ति, मीठे बोलने से किसी की भी हानि नहीं है, ऐसी भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीय, इसीलिए हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर भाषण कदापि संकोच न करनी है, मीठे वचन बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मीठे वचन बोलने सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमको मीठे वचन बोलने चाहिए, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलने। अगला श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाद्य उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नवास। में देखते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु त्वम सम बंधु नास्ति यम कृत्वा न। इसमें कवि कहना चाहे कि आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम सब बंधु नास्ति, और परिश्रम के समान भाई नहीं है। हम उद्यम करतो न अवश्य दसती, जिसे करके कभी भी नाश नहीं होते हैं, सम्मान ही मिलता है। इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। और मनुष्य का सबसे बड़ा भाई क्या है? परिश्रम, मेहनत। अगला श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। में देखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वे परोपकार पुण्याय परपीड़नम पापाय। आवर देखते हैं, महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणेषु सार वचन द्वे अस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों में जो सार दिया है वो 2 वचन है। उनसे परेशान उपकार पुण्य भक्ति, दूसरों की भलाई करने से ही हमको पुण्य प्राप्त होता है। परेशान पीड़ेन पापेन भक्ति, और दूसरे को परेशान करने से, सताने से हमको पाप लगता है। अतः अस्माभि सर्वदा परोपकार करने, इसलिए हमको हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्यसाम पीड़नम कदापि न करनी है, और दूसरों को कभी भी हमको पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। अठारह पुराण में जो व्यास ने लिखा है वो लिखा है कि 2 वचन ही श्रेष्ठ है। कौन से? दूसरों को उपकार करने से हमको पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरे को सताने से हमको पाप लगता है। ये था हमारा कक्षा 7वीं क्लास का संस्कृत का दूसरा पाठ। अगले पाठ में लेकर फिर उपस्थित होंगे।